चौड़ा है, वाइड मीन्स होता है चौड़ा, लॉन्ग मीन्स लंबा। देन गोपी बोलता 100 मीटर्स, मतलब सोच के 100 मीटर्स। देन नो इट इज़ मच मोर, ये इससे भी और ज़्यादा है। कांट से, कुछ कह नहीं सकते, कांट से, है ना। विक्टोरिया इट मस्ट बी मोर देन हाफ आ किलोमीटर। अब देखो आ किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और हाफ यानी कि 1/2 यानी हाफ, मतलब अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो उसका हाफ किलोमीटर यानी कि 500 मीटर, तो हाफ ऑफ अ किलोमीटर कितना हो जाएगा 500 मीटर। ये विक्टोरिया अनुमान लगाती हैं। देन मिस आशा बोलती हैं लुक देखो इट इज़ रिटन, ये लिखा हुआ है दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स, यानी कि ये ब्रिज 756.82 मीटर्स लंबा है, लॉन्ग है। सो वी कैन गैस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट द प्लेस। तो हम गैस कर सकते हैं, देखो क्योंकि पुल तो नदी से ज़्यादा हो गई, तो नदी हम गैस कर सकते हैं कि अगर पुल 756.82 मीटर्स लॉन्ग है तो नदी कितनी होगी 500 मीटर्स होगी, है ना, चौड़ी होगी। देन वॉज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया सही थी? हाँ विक्टोरिया सही थी, क्योंकि विक्टोरिया ने क्या बोला था, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। ये हाफ अ किलोमीटर यानी कि हाफ किलोमीटर हो सकता है, तो किलोमीटर मतलब 1000 और 1000 का हाफ यानी 500 मीटर। और इनकी मिस आशा जो थी उन्होंने भी यही बोला है, तो वॉज विक्टोरिया राइट, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यस सी वॉज राइट। देन आगे बढ़ते हैं। सदफ आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स, मैं 500 मीटर्स इमेजिन नहीं कर सकती। ओके मिस आशा बोलती हैं सी अवर बस इन अबाउट, मिस आशा बोलती हैं सी अवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, मतलब देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। इमेजिन हाउ, इमेजिन करो, हाउ कैनी, हाउ मतलब कैसे, मैनी बसेज कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज, कितनी बसेज यहाँ पे, हाउ मैनी बसेज मतलब कि कितनी बसेज कैन स्टैंड यानी खड़ी हो सकती है ना लाइन, एक लाइन में, ऑन दिस ब्रिज, इस ब्रिज पे। देन आगे है हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, क्या आपने कभी लॉन्ग ब्रिज पार किया है? अबाउट हाउ मैनी मीटर्स, कितने मीटर का? लॉन्ग वॉज इट, कितना लंबा था, कितने मीटर लंबा था। अब आपने किया है ब्रिज पार, किया है, लिख सकते हैं आप कितने मीटर तक का किया है ना। तो व्हेन यू ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन और बाय अ बस, है ना, सो यू ऑल वी ऑल हैव सीन द ब्रिज, है ना। सो वी कैन राइट कितना लंबा, कितना, जिसने भी जो किया है वो लिख सकते हैं। ओके देन है यहाँ एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सब नदी के नीचे देखते हैं। मिस्टर राकेश द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, वाटर लेवल थोड़ा नीचे है। इट मस्ट बी अबाउट, ये हो सकता है या है 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के 40 मीटर नीचे। ब्लो मतलब होता है BELOW, ब्लो मतलब होता है नीचे। देन मिस आशा बट इन द रैनी सीजन, लेकिन रैनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में, विच इज़ गोइंग, जो सीज़न अभी चल रहा है दैट इज़ कॉल्ड रैनी सीजन, है ना, बारिश का मौसम सब जानते हैं ना, वर्षा ऋतु, दैट मीन्स रैनी सीजन। सो द वाटर हैड राइजन, द वाटर हैड राइजन, तो पानी क्या होता है, क्या होगा, या था, पानी कितना था, राइजन था। राइजन मीन्स होता है, राइज मीन्स होता है और ज़्यादा, है ना, मतलब जैसे मान लो अभी 40 मीटर नीचे है तो उससे ज़्यादा होगा, तो वो मतलब ब्रिज से थोड़ा कम नीचे होगा। तो देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज, तो जब बारिश का मौसम था उस टाइम ये ब्रिज से इसका वाटर लेवल कितना नीचे था, 15 मीटर। अभी 40 मीटर है और देन जब बारिश का मौसम रहता है तब कितना होता था, 50 मीटर्स। तो अब यहाँ बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा, तो नर्मदा के वाटर लेवल में कितना डिफरेंस है इन द रैनी सीजन एंड नाउ, मतलब रैनी सीजन और नाउ अभी के हिसाब से कितना होगा। तो देखिए अभी कितना लेवल नीचे है, 40 मीटर लेवल है, और पहले कितना था, 15 था, सॉरी 15 होता है। तो देखिए 40 माइनस 15, तो दोनों वाटर लेवल में कितना डिफरेंस है, 0 कांट सबट्रैक्ट 5, दैट्स वाई इट बोरो बाय 4, सो इट विल बिकम 10, ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 4 बिकम 3, दैट्स वाई ही गैव बोरो टू 0, है ना। सो
देयर इज वन लेस, मतलब एक घट जाएगा। सो फोर से क्या बचा 3, 3 माइनस 1 कितना 2, यानी कि 25। तो कितने मीटर का डिफरेंस है 25 का, यानी अगर अभी 40 मीटर नीचे है और जब 15 मीटर नीचे होता तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है, यानी अब कितने मीटर नीचे चला गया वाटर लेवल, पहले 15 मीटर था और फिर 15 मीटर से और नीचे गया तो ये 25 मीटर का डिफरेंस हो गया। इसको जितना भी मैं आपकी बुक में मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ all these things fill in your book, okay? देन है द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम्स। अब कुछ टाइम के लिए चिल्ड्रन रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। सो हियर सडनली, अचानक ही द बस स्टॉप विद अ जर्क, एक झटके के साथ बस रुकती है ना। व्हेन अ ड्राइवर ब्रेक, मतलब जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाता है ना तो क्या होता है, एक झटका लगता है ना, झटका बोलते हैं जिसको, जर्क, है ना। सो ओह, अच्छा, ओह, अरे, द पेट्रोल पंप है, 2 buses नीड टू बी रिफिल्ड, 2 बस को रिफिल्ड होने की ज़रूरत है। रिफिल्ड मतलब पेट्रोल फिल करना उनमें, है ना। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, बस एक क्यू में खड़ी हो जाती हैं। क्यू मीन्स मतलब होता है लाइन, एंड लाइन मीन्स हिंदी में लाइन मतलब होती है रेखा, है ना। जैसे कि आप लोग प्रेयर में जब क्यू में खड़े होते हैं ना, प्रेयर होती है आपके स्कूल में, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है, क्यू कहलाती है। सेम वैसे ही बस खड़ी हो जाती है। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। अब वो गर्दन खिड़की से बाहर करके देखते हैं कि कैसे डीजल फिल हो रहा है या पेट्रोल फिल हो रहा है, जो भी है। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, और कुछ बच्चे नीचे उतर जाते हैं इसी चीज़ को पास से देखने के लिए। क्लोजली मतलब, मोर क्लोजली मतलब ज़्यादा नज़दीक से देखने के लिए, है ना। CLOSELY क्लोजली। अब ईच बस टेकन अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल, हर एक बस 15 मिनट लेती है रिफिल होने में, मतलब डीजल भरने में। एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड, और वहाँ पे कितनी बस रिफिल्ड होनी थी, 2 buses होनी थी। 2 buses मतलब कि 2। अब एक 15 मिनट, मतलब जैसे 2 बस खड़ी हो गई, अब वहाँ पे एक में पेट्रोल भर रहा है और वो 15 मिनट ले रही है, दैट मीन्स 15 मिनट टेक कर रही है। तो अब दूसरी बस को फिर से 15 मिनट लगेंगे, यानी एक में 15 मिनट लगेंगे, देन दूसरी में 15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे आगे है सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट, तो उनको वहाँ कितना रुकना पड़ेगा, कितनी देर के लिए रुकना पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा हमारा 30 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा ना। क्योंकि जब एक पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल फिल करने वाला मैन है या जो भी वहाँ का वर्कर है वो फिल कर रहा है और एक बस 15 मिनट ले रही है ना। 15 मिनट जानते हो ना, 15 मिनट, हाँ। तो 15 मिनट ले रही है तो दूसरी में भी होना है, तो दूसरी बस भी 15 लेगी ऑब्वियसली, बिकॉज दे हैव सेम लेंथ एंड सेम पेट्रोल टैंक, है ना, डीजल टैंक उनका सेम है। तो जब एक को 15 मिनट लग रहा है रिफिल्ड होने में, पूरा भरने में, तो दूसरी को भी 15 लगेगा। तो 15 + 15 कितना होता है, यू ऑल नो वेरी वेल इट, 15 + 15 इज इक्वल टू 30, आप सभी को पता है ये। देन उसके बाद है विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 10 मिनट्स, इसका मतलब वो कितना लेट हो गए, कितने मिनट लेट हो गए। अब देखिए वो 11 बजे जहाँ पहुँच रहे थे, अब अगर पेट्रोल भरवाने में 30 मिनट और लग गए, 30 मिनट लग गए, तो 30 मिनट लेट हो जाएंगे। तो वो कितने मिनट लेट हो गए वहाँ पे, उसके लिए 30 मिनट लेट हो गए, है ना। तो यहाँ पे आप सेकंड ब्लैंक में भी 30 और फर्स्ट ब्लैंक में भी 30, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं इसी पेज पे। अब यहाँ लिखा है हे इट हैज़ सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर, मतलब इसकी बहुत बड़ी टमी है, मतलब जो डीजल टैंक है इसका, उसके लिए बताया गया है कि इसकी टमी क्या है, बहुत बड़ी है ना। ये इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर, ये ऑलरेडी 100 लीटर टेक कर चुका है, 100 लीटर पेट्रोल इसमें फिल हो चुका है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल, तो हमें डीजल के लिए 3500 रुपीज़ पे करना होगा। कितना डीजल भरा है हमारा, यहाँ पे क्या लिखा, 100 लीटर, और पैसे कितने लिखे हैं, रुपीज़ कितने लिखे हैं, 3500। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें इसके हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट है आपका लुक इन द पिक्चर, पिक्चर को देखो एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल, और डीजल का प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ इन्होंने हिंट दिया हुआ हमें कि 100 लीटर फिल किया है पेट्रोल, कितने का, 3500 का, है ना। जहाँ टिक लगा है 100 लीटर, तो 1 लीटर कितने का होगा,
अब जब भी आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें ज़्यादा का दिया हुआ है, जैसे 100 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट हमें क्या दिया है 3500, अब यहाँ पे हमें कितने का निकालना है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट, डीजल कॉस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे, किससे किसको करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 3500 को 100 से। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ 100 के और 2 ज़ीरोज़ 3500 के, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन क्या बचेगा, ओनली 35, है ना। तो 1 लीटर ऑफ डीजल कॉस्ट इज 35 रुपीज़, है ना। लेट्स सी हाउ वी सॉल्व इट। अब यहाँ क्या दिया है, 100 लीटर पेट्रोल है और 3500 उसके रुपीज़ हैं। अब इस 100 से इस 3500 को डिवाइड करेंगे, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, तो 100 3 जा 300, कितना बचा हमारा 50, है ना। ये ज़ीरो लिया, 500 हो गया, 100 5 जा 500, अब कुछ भी नहीं बचेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 35 टाइम्स में हुआ, है ना। कितने टाइम में हुआ हमारा 35 टाइम्स में, 3500 का 100 3 जा 300, 50 हमारा यहाँ बचेगा, ज़ीरो हम लेंगे एंड 100 5 जा 500, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ ज़ीरो बचेगा। तो कितना आ रहा हमारा आंसर 35, यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट कितना होगा, फॉर 1 लीटर कितना होगा 35, कितना होगा 35, है ना। ठीक है, गुड। देन सो टू भीमबेटका, आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड, जब रिफिल्ड हो जाती हैं, बस भर जाती हैं, पेट्रोल डीजल उनमें भर जाता है, तो जर्नी स्टार्ट अगेन, जर्नी दोबारा स्टार्ट होती है। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका, चिल्ड्रन बोलते हैं कि भीमबेटका पे रुकेंगे, है ना। अंजन, व्हाट इज़ भीमबेटका, भीमबेटका क्या है। मिस रैना बोलती हैं इट्स अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स, यानी बहुत सारी गुफाएं, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारी, केव्स मतलब गुफाएं, एंड केव पेंटिंग्स, यानी केव पेंटिंग्स मतलब जो गुफा में चित्रकारी की गई होगी, पत्थरों पे पेंटिंग्स की गई हो, दैट इज़ कॉल्ड केव पेंटिंग्स, है ना। दैट मीन्स इन हिंदी शैल चित्र, है ना। तो जो पुराने लोगों द्वारा, जो प्राचीन काल के जो मानव थे, ह्यूमन थे, अर्ली ह्यूमन बोलते हैं जिनको, आदि मानव, है ना। हैव यू एवर लिसन, आदि मानव, है ना, सुना होगा। यू कैन आस्क विद योर टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स ब्रदर सिस्टर दैट व्हाट इज़ अर्ली ह्यूमन, है ना। अर्ली ह्यूमन क्या है, आदि मानव क्या है। तो आदि मानव वो थे जो बहुत हज़ारों साल पहले थे, और उनकी जो लिविंग थी, है ना, हाउ दे डिड लिव, वो मतलब जैसे कि एनिमल्स लिविंग करते हैं ना, कि मतलब सिर्फ उनको खाना और सोना, है ना, एट ऑल, तो इसी तरीके से वो भी थे। तो वो कुछ कुछ, अब देखिए देवर ह्यूमन, सो दैट्स वाई उनमें कुछ कुछ जब जैसे जैसे वो ग्रो करते गए, आता गया, जैसे एक बच्चा सीखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है ना, जैसे आप लोग ही हैं, तो नर्सरी टू LKG एंड देन UKG, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आदि मानव भी ऐसे ही थे। तो वो उनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो केव पेंटिंग्स कहलाती हैं, है ना। तो मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स एगो, है ना। तो 10,000 10,000 साल पहले, है ना। सो दे आर कॉल्ड, दे नोन एज द नेम ऑफ अर्ली ह्यूमन, वो किस नाम से जाने जाते हैं, आदि मानव, जिन लोगों ने 10,000 साल पहले ये पेंटिंग्स की थी। सुमोंटो 10,000 ईयर्स, है ना, वो हकलाते हुए 10,000 मतलब 10,000, इस तरीके से वो शॉक टाइप के। आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक, मतलब मैं तो 1,000 साल भी वो नहीं कर सकता, इमेजिन कर सकता हूँ, है ना, सोच सकता हूँ। गोपी पीछे नहीं सोच सकता, ओ अरे 1,000 ईयर इज़ अ बिग थिंग, 1,000 ईयर तो बड़ी चीज, बड़ी बात है। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, मतलब 100 ईयर भी नहीं सोच सकता मैं तो, है ना। गौरी बोलती है आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, मैं सोच सकती हूँ 100 ईयर्स के बारे में। बिकॉज ऑफ माई फादर्स, क्योंकि मेरे पापा की ग्रैंड मदर यानी दादी इज़ 100 ईयर्स ओल्ड, 100 ईयर ओल्ड है ना, 100 साल हैं, तो ये 100 साल कर सकती है इमेजिन। आई थिंक इट्स
too lengthy video, that's why I'm completing this video here. And we will start from the page number 28 last, है ना. So we will complete our 28, 29 page number and 30 and then 31, है ना, 31, 32, 33 and 34, है ना. These pages are left in this video, so I couldn't explain here because it is too lengthy video. That's why we will continue it again in the next video. Okay, so for that listen it, watch it. Okay, have a good day.